श्री कृष्ण ने बाल स्वरूप में ही कई राक्षसों का वध किया था। पूतना, बकासुर और वत्सासुर राक्षस का वध श्री कृष्ण ने खेलते खेलते ही कर दिया था। कंस अपनी जान बचाने के लिए गोकुल में श्री कृष्ण को मारने के लिए निरंतर कोई न कोई राक्षस भेज रहा था। इन राक्षसों का बड़ी आसानी से भगवान श्री कृष्ण वध करते जा रहे थे। पूतना वध के बाद कंस बुरी तरह भयभीत हो गया। उसे अपना काल दिखाई देने लगा था। पूतना कंस की सबसे खतरनाक राक्षसी थी, लेकिन कृष्ण ने उसका भी वध कर दिया। कंस पूतना के वध से व्याकुल हो गया। तब तृणावर्त राक्षस को कृष्ण को मारने के लिए नंदगांव भेजा। पूर्व जन्म में तृणावर्त राक्षस नहीं था। पौराणिक कथा के अनुसार पांडु देश में सहस्त्राक्ष नामक राजा राज्य करता था। एक दिन राजा अपनी रानियों के साथ नदी में जल विहार करने के लिए गया। जल क्रीड़ा के दौरान वहां से महर्षि दुर्वासा गुजर रहे थे। राजा जल क्रीड़ा में इतना मग्न था कि वह महर्षि दुर्वासा को प्रणाम करना ही भूल गया। इससे दुर्वासा ऋषि क्रोधित हो गए और उन्होंने राजा को राक्षस होने का श्राप दे दिया। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और दुर्वासा ऋषि से क्षमा मांगी। तब महर्षि ने बताया कि श्री कृष्ण के हाथों तुम्हारा उद्धार होगा। दुर्वासा ऋषि के श्राप के कारण राजा सहस्त्राक्ष अगले जन्म में तृणावर्त राक्षस बना। तृणावर्त जो तेज आंधी और शक्तिशाली भवंडर का रूप ले लेता था। उसके सामने जो कुछ भी आता था उसे उड़ा कर ले जाता था। कंस ने तृणावर्त को गोकुल में श्री कृष्ण का वध करने के लिए भेजा। गोकुल में जब माता यशोदा कृष्ण को दूध पिला रही थी, तभी तृणावर्त ने आसमान में तेज हवाएं चलाना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में आंधी के कारण बादल काले हो गए। स्वयं तृणावर्त एक बवंडर का रूप लेकर आया। हर चीज अपनी जगह से उखड़ने लगी। माता यशोदा की गोद में आराम से दूध पी रहे भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि कोई राक्षस आ गया है। उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया कि तृणावर्त राक्षस उन्हें माता यशोदा की गोदी से आकाश में ले जाएगा। अगर वे माँ की गोद में लेटे रहे तो ये माँ को भी नुकसान पहुँचा सकता है। इसलिए कृष्ण ने यशोदा माता की गोदी में लेटे ही लेटे अपना वजन बढ़ाना शुरू कर दिया। भगवान ने इतना वजन बढ़ा लिया कि यशोदा उन्हें गोद से जमीन पर लेटाने के लिए विवश हो गई। तभी राक्षस ने अंधेरा कर दिया और तेज काली आंधी चलने लगी और मौका पाकर तृणावर्त ने भगवान को अपनी गोद में ले लिया और आकाश में उड़ गया। कृष्ण ने तृणावर्त का गला पकड़ लिया और इससे राक्षस परेशान हो उठा और बचने का प्रयास करने लगा, लेकिन श्री कृष्ण ने तब तक उसकी गर्दन नहीं छोड़ी जब तक उसके प्राण नहीं निकल गए। इस प्रकार तृणावर्त को श्राप से मुक्ति मिली। आशा करती हूँ आज की ये कथा आपको पसंद आई होगी। मार्गशीर्ष महीने में श्री कृष्ण की ये तीसरी कथा आपको कैसी लगी, हमें नीचे बने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम मिलेंगे ऐसी ही सुंदर कथाओं के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।